नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत मेरे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कोई खुशबू मिट्टी से आने लगी है, कोई खुशबू मिट्टी से आने लगी है, ज़मीं पर वो बूंदें गिराने लगी है। आँखों से बहते आंसुओं के सैलाब में बरसों से खिंची अदावत की लकीर धूमिल होती हुई धीरे धीरे मिटती जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था मानो उस मुट्ठी भर मिट्टी ने हिंदू और मुसलमान होने के बीच की खाई को पाट दिया हो। ये पंक्तियां हैं एक ऐसी कहानी की जो एक पुस्तक में समाई है और जिसकी रचिता है डॉक्टर इंदु गुप्ता। तो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में। तो आज मैं लाई हूं आपके लिए एक नई पुस्तक जिसका नाम है मुट्ठी भर मिट्टी, कहानी संग्रह, और इसकी रचिता है डॉक्टर इंदु गुप्ता। तो दोस्तों, ये पंक्तियां मैंने इनकी कहानियों से ली है और आज मैं इस पुस्तक के बारे में आप लोगों से बात करूंगी। थोड़ा सा मैं परिचय, पहले पुस्तक के बारे में फिर रचिता के बारे में। यह पुस्तक 2023 में अयर प्रकाशन से प्रकाशित हुई है, हार्डबाउंड में है और पृष्ठ 160 और मूल्य 450 रुपये। और थोड़ा सा परिचय इंदु जी के बारे में। फरीदाबाद निवासी हैं। इन्होंने MSc रसायन विज्ञान में किया है, M.Ed किया है, MA हिंदी, MA मानवाधिकार किया है, PG डिप्लोमा हायर एजुकेशन में किया है, उर्दू में डिप्लोमा, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा किया है और PhD की है। ये पूर्व प्राचार्य रही हैं और सेवानिवृत्त खंड शिक्षा अधिकारी भी रही हैं। सबसे बड़ी बात कि 3 भाषाओं में इनकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, हिंदी, उर्दू, पंजाबी। और इनकी अनेक पुस्तकों को पुरस्कार मिल चुका है, कहानियों को पुरस्कार मिल चुका है और इनकी लेखनी अनवरत अभी भी रचनाएं उत्पन्न कर रही है। तो मैं आज इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी और ये पुस्तक इन्होंने समर्पित की है उन सब पलों को जिन पलों में इन कहानियों की रोशनी मेरे भीतर उतरी। और उसके बाद आत्मकथा में क्या कहती हैं? ये कहती हैं कि मित्रों, खाना बदोश सा भटकता मेरा मन अक्सर कहानी के कांधे पर सर टिका के आराम पा लेता है। कहानियां मुझे अच्छी लगती हैं, किसी अन्य विधा की अच्छी से अच्छी रचना से भी अच्छी। कथाकार जैनेंद्र के अनुसार कहानी मानव मन की भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है। सत्य यह भी है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अनुभव बांटने और दूसरों के अनुभवों को जानने की प्राकृतिक इच्छा बनी रहती है। मुट्ठी भर मिट्टी की कहानियां ये मात्र घटनाएं नहीं हैं, बल्कि जो घटित हुआ उसके पीछे जो है वही वास्तव में असली कहानी है। बस यूं जानिए, कलम ने उन्हीं कहानियों को शब्द चित्रों में उकेरा और बिंबों में बुना है। ऐसा लिखा है इंदु जी ने। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा के बारे में। मैंने कहानियाँ पढ़ी, मैंने बताया कि इसके पृष्ठ बहुत ज़्यादा है, 160 पृष्ठ, मुझे वक्त लगा। इसमें मात्र 7 लंबी कहानियाँ हैं। और पृष्ठ देखिए, प्रथम कहानी मैं आपको सिलसिलेवार पढ़ के सुनाती हूँ। 16 पृष्ठ, 23 पृष्ठ, 15 पृष्ठ, 29 पृष्ठ, 11 पृष्ठ, 32 पृष्ठ और 24 पृष्ठ। इन पृष्ठों में 7 कहानियां समाई हैं। जैसा आपने देख लिया होगा कि लंबी कहानियां। इनमें नारी पात्रों के जीवन के संघर्ष की गाथाएं हैं। कुछ कहानियां उपन्यास का रूप धारण कर सकती हैं। और अब भाषा की बात करती हूँ। परिष्कृत, अलंकृत, चमत्कृत भाषा है। पात्रानुकूल कथोपकथन है, बिंब है, उपमाएं हैं, रूपक हैं। इनकी छटा बिखरी हुई है। बड़ी सुसज्जित कहानी है। वाक्य विन्यास सधा हुआ है। अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्द है, हरियाणवी भाषा के भी हैं। पात्रों के नाम बड़े अलग से हैं, मतलब आम पात्रों के नाम नहीं मुझे लगे, जो प्रचलन में कम आते हैं। और इसके अलावा बंगाली, हरियाणवी, पंजाबी, उर्दू, इस संस्कृति की भी झलक है इसमें। कथानक की पृष्ठभूमि भी अलग अलग है। मुख्य पात्र अधिकतर स्त्रियां जो सशक्त हैं और जो खोखली नारेबाजी में विश्वास नहीं रखती, अपितु कर्तव्य निभाकर समाज के लिए मिसाल बनती हैं। तो ये हैं इनके स्त्री पात्र। अब मैं बात करती हूँ प्रथम कहानी के बारे में। प्रथम कहानी है बिना नाव की। देखिए, इसमें पात्रों के नाम पारोखी, मोली, अजीब से नाम है, लेकिन ये क्यों नाम है इसका रहस्य इन कहानियों में खुला है।
इनमें खरीदी हुई लड़कियों की व्यथा है। एक कहानी है आप्या में, ये दिव्यांग स्त्री की पीड़ा बताती है। इसके अंदर पृष्ठ 35 पर एक जगह गलत लिखा है, झूठे बर्तन लिखा है। झूठे नहीं, जूठे बर्तन होना चाहिए। लेकिन कहानी बहुत सशक्त है। एक कहानी है वंशांतरण। इसमें गोद लिया बेटा सगे बेटों से बढ़कर अपने माँ बाप के साथ निभाता है, उन्हें उनकी इच्छाएं पूरी करता है, उन्हें बरसाना, मथुरा, वृंदावन की यात्राएं कराता है, बहुत सारी जगह की यात्राएं कराता है। इसमें उसका बड़ा अच्छा वर्णन किया है, बरसाना, मथुरा, वृंदावन का, श्री कृष्ण भगवान के मंदिरों का, और सब बहुत अच्छा वर्णन है। एक कहानी है धुली उजली धूप के टुकड़े। वंश वारिस चाहिए, चाहे कैसे भी मिले। इसमें एक अजीब सी बात है कि स्त्री की उम्र 54 साल हो जाती, 54-55, फिर भी उसे पुत्र चाहिए पुत्रियों के बाद। लेकिन वो पुत्र पैदा होता है, लेकिन कैसा होता है? तो ये कहानी बहुत ही मतलब एक सोचने पर मजबूर करती है कि हमारा समाज की ये जो सोच है, ये कैसी सोच है। विकारग्रस्त लोग हैं यहाँ पर। और एक कहानी है वो एक अजनबी अपना सा। ये 3 पुत्रियों को गोद लेने की प्रेरणास्पद कहानी है, प्रेरणा देती है ये कहानी। एक है संजीवनी। इसमें महाराष्ट्र के नागपुर का शिरीष है और पंजाब के चंडीगढ़ में रहने आई मन धीरज की कहानी है ये। जालंधर के नज़दीक संत बाबा निहाल सिंह गुरुद्वारे में प्रसाद में, जानते हैं क्या चढ़ाते हैं? हवाई जहाज, ताकि विदेश जाने का मौका मिले। बहुत अच्छी सोच इन्होंने, मतलब उस सोच को बड़े अच्छे ढंग से इसमें बताया है कि आज भी पंजाब के लोग कनाडा जाने की कोशिश करते हैं, अमेरिका की, वहाँ से खूब धन कमाया जाए, और पीछे रह जाते हैं अकेले माँ बाप। और इसमें एक जगह बड़ा अच्छा लिखा है शलगम, उसको गोगलू कहते हैं। ये बात मैं जानती हूँ, पंजाबी में गोगलू कहते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें लिखा गया। फिर इसमें बताया गया कि उसने एम्बुलेंस चलाई और महिलाओं के लिए एक ट्रस्ट संजीवनी भी करके ब्रिगेड ये चलाई। सच में ये प्रेरणा देती हैं इस तरह की कहानियाँ। और आखिरी कहानी है मुट्ठी भर मिट्टी। ये मेवात क्षेत्र की पृष्ठभूमि पर रची हुई कहानी है। कैसे हाल आता है मेवात के, आप सब जान जाएंगे इसे पढ़कर। हिंदू मुस्लिम इसमें घृणा दिखाई है। फिर बताया है कि क्या फ़ायदा है ऐसी नफ़रत का? कोई फ़ायदा नहीं, जब सबने अंत में मुट्ठी भर मिट्टी तो हो जाना है। और प्रत्येक कहानी एक उद्देश्य को साथ लेकर चलती है। और आखिर में मैं इसमें से कुछ अंश पढ़ना चाहूँगी जो इन्होंने फ्लैप पे लिए हैं। पशुओं को भी कुछ देर आराम दिया जा सकता है, परंतु औरत नाम के जानवर के लिए शायद उसकी दरकार नहीं होती। दिन भर खेतों में मजदूरी और घर का काम, रात को बाप बेटे जमींदार, सबकी वासना पूर्ति के लिए सांझी औरत, खरीदी हुई औरत, सो नाम हो गया टैश टैश। ये मैं नहीं बताऊंगी क्या। एक और अंश देखिए कहानी का। हूं तो मिस मंजुला, कभी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। जीवन को जो नहीं है से कमतर करके मत आंको, बल्कि यह विचारों कि जो तुम्हारे पास है वे कितना महत्वपूर्ण है, यह विचारो। उससे अपने समाज और राष्ट्र के लिए और बेहतर कैसे और क्या किया जा सकता है। एक और देखिए कहानी का अंश है। वह ठिठक कर देख रहा था, महसूस रहा था क्या है पैरों तले, कुछ अपना सा, अपनों सा, अपनेपन सा, या फिर खुद वह। और बरसों से भीतर खदकता नफरत का लावा उसकी आंखों की राह बह निकला था देखकर। और जो पंक्तियां मैंने शुरू में पढ़ी कि कोई खुशबू मिट्टी से आने लगी है, जमीन पर वह बूंदें गिराने लगी है। तो दोस्तों ये कहानियाँ आपको अच्छी लगेंगी क्योंकि ये हमारे आसपास की कहानियाँ हैं। तो मैं एक बार फिर से इंदु गुप्ता जी को बधाई देती हूँ इतनी सशक्त कहानियाँ रचने के लिए। तो अगर आपको पसंद आए समीक्षा तो कमेंट कर सकते हैं, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों तुरंत कीजिए और मुझे आज्ञा दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।